बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? मेरा जो चैनल है वो आप लोगों के लिए है, आप लोगों के फ़ायदे के लिए है, आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। और यकीन कीजिए कि इस सर्दी में बिस्तरे से निकलकर वीडियो बनाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आजकल मुख्तसर वीडियोज़ आ रही हैं और कोशिश करता हूँ कि जल्द अज जल्द वीडियो बनाकर आप तक पहुँचे। अच्छा, कल गोल्ड ने बड़ा ही धोखा दिया, बड़े चक्करबाजियाँ की, बहुत नीचे जाकर बहुत ऊपर चला गया और फिर दरमियान में वापस आ गया। बहुत लोगों को जो है बहुत लोगों के एसएल हिट हुए बेइंतहा, बल्कि मेरा ख्याल है कि तकरीबन 80 to 90% लोगों के एसएल हिट हुए और बड़ा ही ख़तरनाक दिन था। कल सुबह की वीडियो का जो थंबनेल था वो मैंने बड़ा ही ख़तरनाक दिन लिखा था और आप लोगों ने उसे देखा भी होगा। सुबह की ही वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि हम इसे सिर्फ़ और सिर्फ सेलिंग में देखेंगे। मैं कल के दिन किसी भी तौर पर मैं टेम्पटेड नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी बाइंग में बैठे जो कि मेरी वीडियो देख रहा है, और इसलिए कि गोल्ड का जो ट्रेंड था वो बेयरिश ही था, उसको बेयरिश ही होना था। और ये अपना अपना एनालिसिस होता है, अपनी मर्ज़ी से इंसान वैसे ट्रेड करता है। ये हमारी वीडियो देखने के बाद जिन लोगों को समझ आ जाती है वो उस तरीके से चल लेते हैं, वरना नहीं। अच्छा, 2000 इस वक्त जो मौजूद है 2045.44 मुझे नज़र आ रहा है रेट, इस पर वो मौजूद है। कल मैंने आपको बताया था कि हम 2048 to 52 हम इसे सेलिंग में ले लेंगे। अच्छा, इस तरह होता है कि मैं टीपी जो है वो भी नहीं बताया करता और एसएल भी मैं उन जो फार्मूला है वो दे देता हूँ कि अपने ग्रुप में तो मैं बिल्कुल एक्टिव होता हूँ और लगातार अगर कभी नुकसान हो जाए, एसएल वैसल हिट हो जाए बच्चों का, तो फिर तो मैं पीछे पड़ जाता हूँ। मार्केट से लड़ना हमारा काम है, फ़ायदा उसी ने उठाया है जिसने मार्केट से लड़ा है। मार्केट से हार मानने वाला कभी भी ट्रेडर नहीं बनता, लेकिन मार्केट से जुनूनी और बेवकूफ़ी में लड़ने का अंजाम मार्केट उसे तहस नहस कर देती है। मार्केट को लड़ना चाहिए, लेकिन मार्केट से जब आप लड़ें तो बड़ी अकल से लड़ें, और मैं उनको लड़ाई करवाता हूं अपने ग्रुप के अंदर। और माशाल्लाह मैं कल हमारे बच्चों का एसएल हिट हुआ, और जब एसएल हिट हो गया तो बिल्कुल एक मायूसी सी तारी हो जाती है उसके बाद। लेकिन जब 63 के करीब ये पहुंचा, 63 से ऊपर जब ये गया, तो मैंने उनको कॉल दे दी कि आप सेलिंग ले लीजिए, जो ले सकता है। देखिए, फंड्स का भी बड़ा असर होता है, और फिर आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है वो बड़ा काउंट करता है। वहाँ पे आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। दोबारा ट्रेडिंग, एक दफ़ा हारने के बाद दोबारा ट्रेड में घुसना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, ये बात मैं समझता हूँ। लेकिन तकरीबन तमाम बच्चे जो थे वो उसमें घुस गए, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 37-38 तक गई, और उन्होंने अपना ना सिर्फ एसएल का जो उनको नुकसान हुआ था $5-6 का, वो भी कवर किया, और अपने बकाया भी कवर करके और फ़ायदा लेकर वो मार्केट से आउट हुए। ये सबसे जो अहम चीज़ होती है वो, उसके बाद ही भाई मैं सो सकता हूँ। मुझे तो उसी वक्त नींद आती है जब मैं ये सो सकता हूँ। वीडियो को समझने की कोशिश किया करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तनकीद करते हैं, तनकीद भी ऐसी कि आपने एक लफ्ज़ को 4 मरतबा बोला मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, आपने ये किया, आपने वो किया, मुझे ये समझ नहीं आती वो सीखने आते हैं, वो क्या करने आते हैं। बहरहाल आप लोग जो हैं, जो भी वीडियो को गौर से देखता है, समझता है, वो इस बात को समझ ले कि हम वीडियो सिर्फ उनके लिए बनाते हैं। ये जो यूट्यूब है ये इतने पैसे नहीं देता जितना कि आप समझ रहे होते हैं। बहरहाल ये वीडियो देखने के बाद जो भी वीडियो आप देखते हैं, किसी की भी बहरहाल देखते हैं, उससे कुछ सीखने की खुद कोशिश किया करें, ना कि उसके तनकीदी जायज़ा लिया करें। मैं तो नहीं समझता कि आपको ऐसा करना चाहिए। अब 2045 पे खड़ी है।
मंडे को जो कुछ होगा वो हम मंडे की ही बात करेंगे। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि गोल्ड बियरिश है, गोल्ड ने नीचे की तरफ जाना है, ठीक है। लिहाजा हम इसको आइंदा हफ्ते में भी इसी पैराए में देखेंगे और इसी समझ के साथ देखने की कोशिश करेंगे। गोल्ड की जो रवे की कीमत है वो 2,17,800 रुपये बाइंग, 2,18,300 रुपये सेलिंग। पीस 2,19,400 रुपये बाइंग, 2,20,100 रुपये सेलिंग। चांदी जो है यानी सिल्वर वो 23.18 पर है, 23.51 का इसने हाई लगाया है और इसको भी हम आने वाले हफ्ते के अंदर ज़्यादातर बियरिश की ही देखेंगे। बहरहाल इंट्राडे होती है, उसके अंदर मुख्तलिफ हो सकता है मामलात और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको टैकल किया जा सकता है। 2605 रुपये में बाइंग और 2655 रुपये में सिल्वर की सेलिंग हो रही है। ऑयल निकल 2-3 दफ़ा छोटे छोटे फ़ायदे दिए और वो छोटे छोटे फ़ायदे ही मिलकर काफ़ी बड़े हो गए। 74 पर मैंने कहा था कि सेलिंग ले लें, 74.22 तक ये गया, 73.5 पे कई मरतबा आया और इस 2-3 मरतबा ये 73.5 पे आया। और जिसने मुझसे मशवरा किया ग्रुप के अंदर वो उसने वहाँ से निकालता रहा और 2-3 दफ़ा उसने ये ट्रेड हासिल करके अपने अच्छे खासे पिप्स बना लिए। ये ऑयल भी आने वाले हफ्ते के अंदर हम इसे सेलिंग में ही देखेंगे और यही हमारा जो है वो प्रोग्राम होगा। इंशाल्लाह शाम की वीडियो में भी कुछ और भी एक्सप्लेन करूँगा, कुछ और तरीके भी आपको बताऊँगा कि भाई आप लोगों को किस तरीके से एक ट्रेड को टैकल करना चाहिए। ट्रेड लेना बड़ा मुश्किल होता है। ट्रेड आपने ले ली, आपने ये टिक किया, आपकी सेलिंग या बाइंग आपने ले ली, ये बड़े दिल गुर्दे का काम है, बहुत बड़े दिल गुर्दे का काम है कि भाई आपने ले ली। अब लेने के बाद की जो स्ट्रेटजी है उसे टैकल करना है, वो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। एसएल लाजमी लगाना चाहिए। एसएल लगाने का फार्मूला यही है कि आपने कम अज़ कम जितना भी फ़ायदा अपने जहन में सोचा है, क्योंकि आपने जब एंट्री ली होती है तो आपको अंदाज़ा होता है कि आपने इसमें से 100 पिप्स निकाल लें, तो 50 पिप्स का आपने एसएल लगा दें भाई, ताकि अगर मार्केट कभी कभी मार्केट इस तरह बिहेव करती है जैसे कल एक लाइन में नीचे चली गई थी और इतना बड़ा गैप आ गया था, अगर वो कवर ना होता तो क्या होता, ये भी तो सोचें कि वो कवर नहीं होता और फिर एक और लंबी लाइन लग जाती, तो फिर आप जिन्होंने बाइंग अगर वहाँ से ली हुई थी तो उनका तो बेड़ा गर्क हो गया था और हुआ भी होगा कई लोगों का, अगर जिन्होंने भी एसएल लगाया था। तो ट्रेड को समझा करें। दूसरी बात ये कि फंडामेंटल्स जब आते हैं तो टेक्निकल सारे दरम बरम हो जाते हैं, तो इन चीज़ों को समझ लिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।